रात के ठीक 12 बजे जब शहर नींद की चादर ओढ़े सो रहा था, घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलीं और एक मनहूस घंटे का ऐलान किया। बाहर आसमान किसी शोक में डूबा हुआ था और बारिश की बूंदें बेरहमी से जमीन पर बरस रही थीं। इसी तूफानी रात में हल्की बारिश और ठंडी हवा के बीच रवि अपनी बाइक रोककर उस पुरानी सरकारी लाइब्रेरी के सामने खड़ा था। यह कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। यह शहर के सीने पर एक पुराना जख्म थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में किस्से कहानियां हवा में तैरती थीं। लोग कहते थे कि यह इमारत जिंदा है, कि इसकी दीवारें सांस लेती हैं और इसकी अंधेरी गहराइयों में सिर्फ किताबें नहीं बल्कि उन लोगों की आत्माएं भी कैद हैं जो कभी यहां आए और फिर लौटकर नहीं गए। कहते हैं बरसों पहले यहां के लाइब्रेरियन मिस्टर शर्मा किताबों के बीच ही कहीं खो गए थे। कुछ का मानना था कि उन्होंने खुद को यहीं खत्म कर लिया और आज भी उनकी रूह अपनी किताबों की हिफाजत करती है। रवि ने नजर उठाकर देखा। बिल्डिंग वाकई एक खंडहर जैसी लग रही थी। दीवारों पर जंगली बेलें किसी सूखी हुई नसों की तरह फैली हुई थीं। टूटी खिड़कियां अंधेरे में खाली आंखों की तरह घूर रही थीं, जिनमें से हवा की साये साये की आवाज आ रही थी। लाइब्रेरी का पुराना जंग लगा बोर्ड ठंडी हवा में एक दर्दनाक आवाज के साथ झूल रहा था, जैसे कोई आखिरी सांसें ले रहा हो। और वो भारी लकड़डीढ़ी का दरवाजा, उस पर जमी धूल की मोटी परत इस बात की गवाही दे रही थी कि जैसे सालों से किसी ने यहां कदम रखने की हिम्मत ही न की हो। हर तरफ वीरानी और मौत की खामोशी पसरी थी, लेकिन डर के ऊपर उसकी मजबूरी हावी थी। रवि का मकसद सीधा और जरूरी था। उसे बस अपनी फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट फाइल लेनी थी, जिसे वो गलती से आज शाम यहीं एक मेज पर छोड़ गया था। कल सुबह उसे जमा करने की आखिरी तारीख थी और यह फाइल उसके पूरे करियर का सवाल थी। बस 5 मिनट, उसने खुद से कहा। अंदर जाऊंगा, फाइल उठाऊंगा और तुरंत निकल जाऊंगा। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजे के ठंडे धातु के हैंडल पर हाथ रखा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वो टस से मस नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत से दोबारा धक्का लगाया। इस बार एक दिल दहला देने वाली चरमराती हुई आवाज के साथ वो खुद ही धीरे धीरे अंदर की ओर खुल गया। दरवाजा ऐसे खुला जैसे कोई मेजबान अपने मेहमान के लिए दरवाजा खोलता है, जैसे वो घना स्याह अंधेरा कब से बस उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही दरवाजा उसके पीछे एक भारी ढम्म की आवाज के साथ बंद हो गया और रवि पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में कैद हो गया। यहां की हवा भारी और बांसी थी। सीलन, पुरानी किताबों की धूल और किसी अनजानी सड़न की एक अजीब गंध ने उसकी सांसें रोक दी। उसने कांपते हाथों से अपनी फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी की एक पतली लकीर ने उस भयानक मंजर को उजागर किया। चारों तरफ तबाही का आलम था। टूटी मेजें और कुर्सियां किसी जानवर के कंकाल की तरह बिखरी पड़ी थीं। अलमारियों से किताबें ऐसे लटक रही थीं जैसे उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। जमीन पर फटी किताबें और बिखरे हुए पन्ने किसी कब्रिस्तान में बिछी सूखी पत्तियों की तरह लग रहे थे। रवि अपनी फाइल को ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। एक किताब के पन्ने हवा में धीरे धीरे पलट रहे थे। उसने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, मगर यहां तो हवाएं बिल्कुल बंद थीं। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। फिर ये पन्ने अपने आप क्यों पलट रहे थे? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक और किताब के पन्ने FTD और JFD ढाने लगे। फिर एक और देखते ही देखते पूरी लाइब्रेरी में किताबों के पन्ने एक साथ एक अजीब लय में पलटने लगे, जिससे एक डरावनी सरसराहट पैदा हो गई। पन्नों की वो भयानक आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक मौत जैसे सन्नाटे ने ले ली। तभी कहीं दूर से किसी अंधेरे कोने से एक सूखी खांसी की आवाज आई। रवि का खून जम गया। रवि, एक बच्चे की आवाज थी। वह, तुम यहां क्यों आए? एक बूढ़ी औरत की आवाज। लौट जाओ, एक भारी मर्दाना आवाज ने चेतावनी दी। यह जगह भूखी है, रवि, लौट जा। आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं, उसे पागल कर रही थीं। डर से उसकी चीख निकल गई। वह बोला, कौन है वहां? सामने आओ। पर जवाब सिर्फ वही गहरा, दम घोंटने वाला सन्नाटा था। भागने के लिए वो पलटा और उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी दीवार पर लगे एक पुराने धूल भरे आईने पर पड़ी डिढ़ी। एक पल के लिए उसे आईने में अपना अक्स दिखा, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा किसी और का था। एक बूढ़े थके हुए आदमी का, जिसकी आंखों में बेबसी थी। मिस्टर शर्मा? इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, अचानक वो पुराना आईना एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ दीवार से गिरकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन वो टुकड़े जमीन पर शांत नहीं पड़ गए। उनमें से गाढ़े काले धुएं जैसी एक परछाई उठने लगी।
वो धुआं जुड़कर एक इंसानी शक्ल लेने लगा, एक ऐसा वजूद जो सिर्फ अंधेरे से बना था। उसका चेहरा विकृत था, लगातार बदल रहा था, और आंखें आंखें खोखली थीं, जैसे दो अंधेरे कुएं जो रूह को अपनी ओर खींच रहे हों। वो परछाई रवि के सामने खड़ी हो गई और लाइब्रेरी का तापमान अचानक गिर गया। फिर उस परछाई के मुंह से एक ठंडी बेजान आवाज निकली जो सीधे रवि की आत्मा में उतर गई। ज्ञान की प्यास तुम्हें भी यहां ले आई। तू वही गलती दोबारा करने आया है जो उसने की थी। उसने भी सोचा था कि वो बस कुछ पन्ने लेकर चला जाएगा, लेकिन इस जगह की भूख पन्नों से नहीं, जिंदगियों से मिटती है। और फिर वो परछाई फैलने लगी। अंधेरा किसी जिंदा चीज की तरह आगे बढ़ा, फ्लैशलाइट की रोशनी को निगलता हुआ, दीवारों को, किताबों को, हर चीज को अपनी चपेट में लेता हुआ। अंधेरा कभी नहीं मरता, वो बस इंतजार करता है, और जब सही वक्त आता है वो लौट आता है।